Good morning students. This is chapter 8 which we are going to read. Name of the chapter is Peace of Mind. जैसा कि नाम से पता लग रहा है, this chapter is related to the values. What are the values? Our values are our principles and our guides. Values are our codes of internal conduct, the principles upon which we run our life and make our decisions. Our values often include universal principles such as truthfulness, honesty, fairness, justice, honor, and etc. These principles are often essential for our personal and social survival. This is a story in which we will read about the virtues vital to keep ourselves calm amidst difficulties. परेशानी के समय में किस तरह से अपने आप को काम रखा जाता है, शांत रखा जाता है, ये हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे. ये एक स्टोरी है जो भगवान बुद्धा से रिलेटेड है. Once there was, Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers. अपने कुछ followers के साथ एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहे थे. While they were traveling, what happened? They had to pass a lake. They stopped there and the Buddha told one of his disciple कौन होता है? Pupil, शिष्य, to bring water for him. The disciple walked up to the lake, but when he reached there, he noticed that some people were washing clothes in the water, and at the moment a bullock cart started crossing through the lake, and the water became very muddy, very turbid. The disciple thought, how can he give this muddy water to the Buddha to drink? So he came back and told the Buddha, the water of the lake is very muddy, and he don't think that is fit to drink. After about half an hour, again the Buddha asked the same disciple, उसी disciple को, अपने उसी शिष्य को क्या कहा? Go back to the lake and get him some water to drink. The disciple obediently went back to the lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. वो जो पानी था लेक का वो बिल्कुल क्लीन था और जो मड थी वो पूरी सेटल डाउन हो चुकी थी और ऊपर की सतह पर जो पानी था वो बिल्कुल क्लीन था. So he collected some water in a pot and brought it to the Buddha. तो उसने पानी कलेक्ट करके बुद्धा के पास वो ले आया. The Buddha looked at the water and then he looked up at the disciple and said, "See what you did to make the water clean." बुद्धा ने पानी की तरफ देखा और फिर अपने उस डिस्पाइल की तरफ देखकर पूछा कि इस वाटर को क्लीन करने के लिए तुमने क्या किया? आप बताइए क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया, केवल उस पानी को छोड़ दिया. You let it be, उसको छोड़ दिया. And the mud settled down on its own and you got clear water. और जो मड थी, जो कीचड़ था, वो अपने आप सेटल डाउन होकर पानी की सतह में बैठ गया और ऊपर से बिल्कुल क्लियर और क्लीन वाटर जो था वो तुमको मिल गया. ठीक है, ये एक स्टोरी है बुद्धा से रिलेटेड. लेकिन इस स्टोरी के थ्रू बुद्धा जो है वो क्या हमको वैल्यू सिखाना चाहते हैं, क्या हमको लेसन देना चाहते हैं, वो मीनिंगफुल है, बहुत ही अच्छा. क्या है? योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट. तुम्हारा माइंड भी इसी तरीके से है. व्हेन इट इज डिस्टर्ब जस्ट लेट इट बी. जब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो, जब तुम्हें गुस्सा आए या समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देना चाहिए. गिव इट अ लिटिल टाइम. इसको थोड़ा समय दो. इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन. ये अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा. यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू काम इट डाउन. तुमको इसको शांत करने के लिए, काम करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. ये अपने आप हो जाएगा. इट इज़ एफर्टलेस. यहाँ पर बुद्धा ने किस वर्ड पर जोर दिया है? इट इज़ एफर्टलेस. क्या एम्फेसाइज है? एफर्टलेस क्यों है? हमारा जो माइंड का जो पीस है, हैविंग पीस ऑफ माइंड, पीस जो हमारे माइंड का होता है वो हार्ड जॉब नहीं है. ये एक एफर्टलेस प्रोसेस है. इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है. जब हम कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तो पीस जो है वो हमारे अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाती है और जो हमारी ये पीस है वो हमारे बाहर भी स्प्रेड होती चली जाती है और हमारे बाहर जितने भी लोग होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, उन सबको भी हमारे जो माइंड की पीस जो है उसका अनुभव सबको हो जाता है. इसलिए जब भी कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग ना हो पा रही हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, उस समय हमें कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए. हमारी सारी एंग्रीनेस, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हमें महसूस होगा कि हमारा माइंड और सोल जो है वो बहुत
काम हो गए हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमारी कामनेस के साथ ही काम हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर एंड लर्न द मोरल वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। इस से जो मोरल जो तुमको मिल रहा है उसको जरूर दिमाग में रखें, और जो वर्क आपको PDF में मिल रहा है जस्ट कंप्लीट दैट